हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं लिगेंड्स कौन कौन से टाइप के हैं, यानी हम लोग उसको लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डोनर टेंडेंसी, यानी कौन सा लिगेंड हमारा कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, उसके बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, जो कि हमारा क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू चार्ज, यानी चार्ज के बेस पे पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड, निगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, तो कितने टाइप्स के लिगेंड होते हैं चार्ज के बेसिस पे, तो उसको भी हम लोग आइए आज देख लेते हैं। और सभी लिगेंड्स को क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे, तभी हमें क्या होगा चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज बात करेंगे लिगेंड्स एंड देयर टाइप्स। तो बात करते हैं हम लोग लिगेंड क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो उसके डिफिनीशन को देखिए, हम लोग पहले ही जान रहे थे कि लिगेंड्स क्या है। लिगेंड हमारा कोई ऐसा एटम, आयन या कोई क्या है स्पीसीज है, हम लोग जनरली बोल सकते हैं स्पीसीज। तो उसका मतलब क्या हो गया, या तो वो कोई मॉलिक्यूल होगा न्यूट्रल टाइप का, या कोई निगेटिव आयन्स होगा। रेयर केस में क्या होते हैं पॉजिटिव आयन भी देखने के लिए मिलते हैं लिगेंड्स। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो सेंट्रल एटम को, जो सेंट्रल एटम या आयन होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसे वो क्या करेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वो क्या होगा एज अ लुईस बेस बिहेव करता है। और मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी हमारा जो लिगेंड्स है वो क्या है, लैविस एसिड जैसा बिहेव करता है। तो किसी किसी केस में हमारा जो एग्जांपल है लिगेंड का, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया तो एक लुईस एसिड लुईस बेस होता है, और वो भी क्या होता है लिगेंड की तरह भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम करता है। तो कुछ एग्जांपल ऐसे दिख जाएंगे जो क्या है कॉमन हमारे हैं, जो कि लुईस बेस में भी है और लिगेंड्स में भी है, क्योंकि लिगेंड क्या है एक तरह का लैविस बेस बिहेवियर क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। तो इसके डिफिनीशन के बार पढ़ लेते हैं। दिया है द सराउंडिंग एटम आयन या मॉलिक्यूल अराउंड द सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्या था, यानी जो सेंट्रल एटम था वो ट्रांजिशन मेटल है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नोन एज लिगेंड। तो जो भी सराउंडिंग एटम हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन एटम के, ठीक है, चारों तरफ, वही क्या है लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बना दूं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक। वाटर हमारा क्या मान लेते हैं लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है FeH2O6। अब इस पर जो भी चार्ज है मान लेते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे 2+ चार्ज है, तो ये क्या है एज अ लिगेंड जब बिहेव कर रहा है तो ये क्या होगा, इसी के सराउंड होगा। तो जल्दी हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल के अराउंड जो भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल हमें दिख जाए वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे हमारे लिगेंड। तो इसके अगल बगल कितने वाटर हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, इसको इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके इसके साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। तो ये सब वाटर क्या है, लिगेंड है। तो ये हमारा एक डिफिनीशन है सिंपल सा, लेकिन इसके और बातों को अगर समझें तो देखिए क्या क्या दिया गया है। लिगेंड एक लुईस बेस है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चलना है कि लिगेंड क्या होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। इसके पास टेंडेंसी है डोनेट करने का क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी लोन पेयर जिसे बोलते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा सेंट्रल एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो उसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक। और उसके बाद ठीक, तो ये कैसा देखिए जब बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो बॉन्ड इस तरह का बना है इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड मतलब जिसमें क्या हो, एक एरो टाइप का इस तरह से बना हो, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा और उसके तरफ क्या करेंगे हम लोग, इसका एरो का हेड नहीं रहेगा, उधर क्या होगा टेल होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उधर क्या होगा उसका हेड होगा। तो ये डेटिव बॉन्ड हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर इसके बाद देखिए बात की जाए, ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, हमारे पास लोन पेयर डोनर है, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और लिगेंड जो है सेंट्रल एटम के सराउंड हमारा पूरा चारों तरफ से घेरा होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम को चारों तरफ से क्या कर रहा है, ये घेर लिया होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कितने लिगेंड्स आए,
तो किस तरह का हमारा क्या होगा, उसका ज्योमेट्री फॉर्म होगा। तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे कि 4 लिगेंड आने पर ज्योमेट्री कैसी होगी, 6 लिगेंड आने पर ज्योमेट्री कैसी होगी। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो इस चार्ज को यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे 2+ चार्ज है तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर ही, सभी के सभी वाटर क्या है, लिगेंड का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया इसका डिफिनीशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, जब लिगेंड्स के टाइप को हम लोग देखेंगे तो पहले आइए हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। और इसका टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम, लिगेंड आर क्लासिफाइड एज फॉलो। यानी कैसा ये बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, यानी हम लोग चार्ज के बेस पे पहले आइए देख लेते हैं। तो चार्ज के बेस पे देखिए हमारे पास क्या है, एनायनिक लिगेंड्स हैं। एनायन का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं क्या हो, निगेटिव चार्ज हो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर भी, किसी एटम के ऊपर भी अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो क्या होगा, एनायन कहलाएगा। तो इस तरह का भी लिगेंड हो सकता है जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो एटम पे या मॉलिक्यूल पे। जैसे Cn- है तो पूरा मॉलिक्यूल है, कार्बन नाइट्रोजन, इस पर निगेटिव चार्ज है, Br-, Cl-। तो ऐसे ही बहुत सारे हमें OH-, CH3, CO-, C2O4 2-, CO3 2-। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या होंगे, NO2-। तो बहुत सारे निगेटिव लिगेंड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। तो ये सारे लिगेंड कैसे कहलाएंगे, निगेटिव लिगेंड कहला जाएंगे या एनायनिक लिगेंड कहलाएंगे। फिर दूसरा देखिए दिया है कटानिक लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड हमारे पास ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। तो पॉजिटिव लिगेंड एक हमारा क्या है, NO+ है, एक और 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, हाइड्राजीनियम टाइप का। तो जनरली हमें पॉजिटिव लिगेंड कहीं देखने के लिए मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव लिगेंड भी होगा, क्योंकि हमको पता है कि लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सेंट्रल एटम को। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड तभी डोनेट करेगा जब क्या हो, वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो ऐसे लिगेंड क्या होंगे, बहुत ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, यानी उसमें 2 एटम तो रहेंगे। कोई भी सिंगल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तब तो मेटल बन जाएगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी पॉजिटिव लिगेंड है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, और लेकिन वो क्या होंगे, उतने अच्छे नहीं होंगे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें। लेकिन डोनेट वो करते हैं, लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन क्या है, बहुत ही कम हमारा क्या होता है, इसके अंदर टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का। क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि उस पर क्या है, खुद पॉजिटिव चार्ज है। तो उसमें जो भी एटम इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा लोन पेयर वही डोनेट करेगा। एक दूसरा आइटम क्या है, वहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव लिगेंड हमें क्या होते हैं, बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये रेयर होंगे, 1 2 3 हमारे पास रहते हैं केवल। उसके बाद देखिए जो न्यूट्रल लिगेंड है, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे लिगेंड होते हैं न्यूट्रल वाले। जैसे हमारे पास क्या है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये हमने बोल दिया, लेकिन जब भी हम लोग इसका IPSC नाम लिखें यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस लिगेंड का नाम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। वैसे ही वाटर है तो मैंने तो वाटर यहाँ बोल दिया, वाटर हम पढ़ते आ रहे हैं, H2O मतलब वाटर। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर को बोलेंगे एक्वा। ठीक, ये हमें दिख रहा है कि अमोनिया है, NH3। अमोनिया मैंने बताया है कि लोन पेयर डोनेट करता है, ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। लेकिन इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे, जब ये एज अ लिगेंड बिहेव करेगा। तो वैसे तो अमोनिया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जब होगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एमीन। तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एकदम न्यूट्रल हो गया। इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहुत, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ। देखिए चार्ज वहीं डेवलप होता है जहाँ पे क्या हो, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया हो, तो माइनस चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है, लेकिन उसके पास क्या एक्स्ट्रा में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एज अ लिगेंड बिहेव करेगा। वाटर में जो ऑक्सीजन, इस पर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब भी क्या है, लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल गए हैं। अब देखिए हम लिगेंड को, जो इसका मेन क्लासिफिकेशन है वो है हमारा आगे, और इसको आइए देख लेते हैं। तो इस चीज़ को
ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन की, कि लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड्स को क्लासिफाई कर देंगे। तो पहला हमारा आता है यूनिडेंटेड। तो यूनी बोलिए, चाहे इसे बोल सकते हैं हम लोग मोनो डेंटेड। ठीक, तो दोनों नाम हमारा क्या है, वैलिड है। चाहे यूनिडेंटेड बोलिए चाहे मोनोडेंटेड बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। मोनो मतलब भी एक, यूनी मतलब भी क्या होता है, एक। तो एक मतलब क्या, एक यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर का मतलब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को केवल दे पाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा है, द लिगेंड विच ओनली हैव अ वन एटम दैट कैन बाइंड टू द कोऑर्डिनेशन या सेंट्रल एटम कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड। यानी उसका क्या होगा, ऐसा लिगेंड जिसमें जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और कोई एक ही एटम उस लिगेंड का सेंट्रल एटम के साथ क्या हो, बाइंड हो, यानी उसमें जो डोनर साइट होगा वो क्या होगा, केवल एक ही होगा। जैसा यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों का एग्जाम्पल में, अमोनिया का केस लिया गया है। देखिए अमोनिया में, अमोनिया तो लिगेंड है, लेकिन इस अमोनिया में इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है। तो हो चाहे जितना, एक लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, जितना भी लोन पेयर हो, यूनिडेंटेड वाले क्या करते हैं, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देंगे, लेकिन उस पर जो देने वाला एटम होगा वो क्या होगा, केवल एक ही, कोई ना कोई एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन दे, उसे बोलते हैं हम लोग डोनर साइट। तो डोनर साइट इसमें कौन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं। तो नाइट्रोजन क्या है, डोनर साइट, यानी एक डोनर साइट। यहां पे क्या ध्यान देना है हमें, यहां पे क्या होता है, वन डोनर साइट एंड गिव ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें ध्यान देना है यूनिडेंटेड लिगेंड के केस में। तो और भी देखिए एग्जांपल हमारे पास है, वाटर हो गया, सीएल हो गया। तो अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर में डोनर साइट हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करता है, लेकिन इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है या 2 लोन पेयर इसके पास है। तो लेकिन देगा कितना, एक ही देगा, एक रखेगा अपने पास। ठीक है, तो चाहे उसके पास 1 हो, 2 हो, जितना भी हो, देगा क्या, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम को देगा। तो एक लोन पेयर देगा एक डोनर साइड से, तो ये भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। तो इस चीज को देख लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप्स के लिगेंड के बारे में। फिर देखिए हमारा आता है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाई मतलब होगा 2, यहां से नाम से क्लियर होगा कि ऐसा लिगेंड जो क्या करे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। तो 2 लोन पेयर का मतलब होगा कि उसके पास डोनर साइड भी 2 होंगे, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड कहला जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका दिया गया है, एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं, एथिलीन डाईएमीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एथिलीन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन यहाँ प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, और इन दोनों कार्बन से क्या होगा, 2 एमीन ग्रुप, ठीक है, लगे होंगे। और दोनों एमीन में क्या है, नाइट्रोजन तो होगा ही, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग एथाइलिन डाई एमीन, या इसका पूरा अच्छे से नाम लिखें तो एथीन। ठीक है, ये तो मैंने कॉमन नेम लिखा है, ठीक है, इसके आईपीसी नेम को लिखें, क्या लिखेंगे, एथेन 1,2 डाई एमीन। 2 कार्बन तो एथेन, और पहले और दूसरे पे क्या लगा हुआ है, 1,2, मतलब 1 और 2 पे 2 एमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका हम लोग आईपीसी नाम लिखेंगे, लिखेंगे एथ, मतलब 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 और 2 पे, यानी पहले कार्बन से या दूसरे कार्बन से क्या है, एमीन ग्रुप जुड़ा होगा, 1,2 डाई एमीन। ठीक, अब इसे देखिए शॉर्टकट में
इसे हम लोग क्या लिखते हैं, केवल और केवल EN से रिप्रेजेंट करते हैं एथिलीन डायमीन को। तो ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया होगा तो वहाँ पे पूरा एथिलीन डायमीन लिख के नहीं देगा। वहाँ पे क्या होगा, या तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो बनाएगा नहीं उस बॉक्स के अंदर, तो क्या करेगा, केवल EN लिखा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे FeEN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे लगा हुआ है 3+ चार्ज। तो इसको देख के समझ जाना है कि एथिलीन डायमीन है और कितना है, 2 ठो, यानी ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल आयरन के साथ क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। तो ये क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड इसलिए है क्योंकि डोनर साइड इसमें क्या है, 2 है, नाइट्रोजन भी डोनर साइट है और ये वाला नाइट्रोजन भी क्या है, डोनर साइट है। यानी कोई मेटल मान लेते हैं आएगा यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने का कोशिश करेगा इसे, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इतना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी ठीक, यानी ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या हो, 2 डोनर साइट हो और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो। तो इस चीज को कर लीजिए नोट। और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है ऑक्सिलेट आयन का। तो ऑक्सिलेट आयन क्या होता है, C2O4, जो मैंने चार्ज वाले लिगेंड में लिखा था। तो ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4, इस पर क्या होता है, 2 माइनस चार्ज। अगर मैं इसके डायग्राम को बनाऊं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, तो COO और दोनों पे क्या है, माइनस है। तो इसके पास जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको और अच्छे से बनाया जाए अगर, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक और स्ट्रक्चर इसका, C, देखिए एक्चुअल में कैसा है, C, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा और एक ऑक्सीजन क्या है, सिंगली बॉन्डेड है। तो इसी के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कितना होता है, केवल 2 लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज अगर रख रहा है, तो उस पर क्या होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, सॉरी ये कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन, इसके पास भी क्या है, ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो ये मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से दे देगा। तो ऑक्सीजन ही क्या है, डोनर साइट है इसका, और इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है, लेकिन देगा कितना, केवल 2 ही लोन पेयर ये देगा, एक ये देगा और ये एक देगा। तो ये हमारे क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है, इसको कर लीजिए नोट। फिर देखिए बात करते हैं कुछ और टाइप्स के लिगेंड के बारे में। अब देखिए यहाँ के बाद क्या आ गया, सीधे पॉलीडेंटेड आ गया। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब यही है कि 2 से ज़्यादा अगर कोई लिगेंड क्या करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे सेंट्रल एटम को, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। यानी ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या हो, मोर देन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और मोर देन 2 डोनर साइड भी हो, तो वो क्या कहा जाएगा, हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड कहा जाएगा। जैसा कि ये दिया गया आप लोगों का एग्जाम्पल पॉलीडेंटेड के लिए, EDTA। तो EDTA का मतलब क्या होता है, EDTA मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन एथाइलिन, ठीक, डाइएमीन, डाई मतलब 2 और टेट्रा एसीटेट, ठीक है। मैंने देखिए बीच में जो कैपिटल लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि हमको पहचान जाए हम लोग EDTA का शॉर्ट फॉर्म। EDTA शॉर्ट फॉर्म क्यों बन रहा है, तो देखिए E हमारा एथिलीन के लिए, D मतलब डाइएमीन और टेट्रा मतलब T और A का मतलब एसीटेट। तो इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, EDTA। अब यहाँ पे देखिए लगा हुआ है 4-, तो ये 4- कहाँ से आया, तो आइए इसके डायग्राम को बनाते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्राम को, तब चीज़ें हमें क्लियर होंगी कि यहाँ 4- क्यों आ गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एथिलीन डाइएमीन है, तो 2 कार्बन इसके पास पहले होंगे ऐसे, ठीक। तो 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस दोनों कार्बन के साथ क्या है हमारे पास, एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पे दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे ही, क्योंकि इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद इधर आते हैं, और डाइएमीन मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे। एथिलीन डाइएमीन हम लोग जो पहले बनाए थे, वहाँ पे क्या था, CH2 NH2 तो वहाँ से अगर मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसीटेट ग्रुप लगा दूं, यानी एथिलीन डाइएमीन, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, टेट्रा एसीटेट, यानी मैं 4 एसीटेट ग्रुप लगाने जा रहा हूँ, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। कौन से हाइड्रोजन, जो 2 इसके पास और 2 इसके पास जो हाइड्रोजन थे, उन सभी हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके एसीटेट ग्रुप अटैच कराने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखिए एसीटेट ग्रुप में लगा दिया इधर भी और इधर भी। तो एसीटेट ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH2COO माइनस, फिर मैंने ऐड कर दिया CH2CO माइनस, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया OO माइनस और फिर CH2CO माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 4 माइनस आ गया, तो वही 4 माइनस क्या यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये लिगेंड क्या कर सकता है, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। तो इसके पास क्या है, कई सारे डोनर साइट हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा पॉलीडेंट लिगेंड का सबसे ग्रेट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो कि ठीक है एग्जाम में यही पूछा जाता है अधिकतर। बाइडेंटेड में एथिलीन डायमीन ध्यान देना है हमें, और पॉलीडेंटेड में एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट को ध्यान देना है। इन सभी लिगेंड को हम लोग लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है, विच कैन, अब यहाँ पे देखिए आ गया वर्ड कैन, बाइंड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर वाया 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन। यानी यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी दे सकता है, यानी जो चारों के चारों ऑक्सीजन है, यानी यहाँ देखिए लिखा गया है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो सकता है किसके साथ, 4 ऑक्सीजन के साथ। यानी जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है या सेंट्रल मेटल एटम जो है उसी को क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर। यानी सेंट्रल मेटल एटम को क्या बोल रहे हैं, जहां भी देखिए सेंटर वर्ड लग जाए यानी वो डिनोट किसको कर रहा है, सेंट्रल एटम या आयन को ही डिनोट कर रहा है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन सेंटर से या तो 4 ऑक्सीजन बाइंड होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, या हमारे 2 नाइट्रोजन भी बाइंड हो सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग स्पेस देंगे कि नाइट्रोजन जाके वहां पे अटैच हो जाए। तो इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट करके थोड़ा अलग टाइप से लिखेंगे, यानी सीधा कर खोल दिया जाए इसके स्ट्रक्चर को पूरा इस तरह से अगर मैं लिख दूं, ठीक है, जिसपे क्या होगा, नाइट्रोजन हमारा आसानी से जो नाइट्रोजन एटम है ये फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। तो ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर ये, क्योंकि चारों अगर आगे इस तरह से रहेंगे तब तो ऑक्सीजन डोनर साइट है हमारा। लेकिन अगर हमारा क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया जाए जिसमें नाइट्रोजन क्या हो, फ्री हो जाए, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो वो भी क्या करता है, हमारा एज अ लिगेंड बिहेव कर जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चल रहा है। तो यहाँ पे डोनर साइट ये चारों भी हैं, ये भी क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आगे ये सब लगे हुए हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर क्या हो, थोड़ा इस तरह का फैल जाए जिसमें क्या हो, ये सब किनारे हो जाएं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। तो वो तो अलग चीज़ है। ठीक, तो हमें बस ध्यान देना है EDTA क्या होता है, उसका नाम यानी क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो इस चीज़ को कर लीजिए नोट। फिर देखिए हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स आ गया, चीलेट लिगेंड, या हम लोग इसको, चलिए ठीक है चीलेट लिगेंड्स, ठीक है, नाम हम लोग यहाँ पे दे दिए। चीलेटिंग लिगेंड्स या चीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिगेंड है। अब हमारा देखिए जो एक सीक्वेंस चल रहा था, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, उसके बाद सीधे हम लोग कहाँ चले गए, पॉली में। अब पॉली में का मतलब, पॉली ऐसा नहीं है कि बहुत ढेर सारी उसके पास डोनर साइट हैं, 2 से अधिक वाले को पॉली बोल रहे हैं। अगर पॉली में कोई अगर ऐसा है कि वो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सक रहा है सेंट्रल एटम को, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि पॉली के अंतर्गत आ रहा है, तो ट्राई है 3 वाला, 4 वाला टेट्रा है। जैसे EDTA में अगर चारों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसे हम लोग टेट्राडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं। तो वो एक सीक्वेंस चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डोनेट करने का टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा जो चिलेटिंग लिगेंड्स है या चिलेट लिगेंड है, वो थोड़ा सा क्या अलग कंडीशन आ गया। अब चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से लिगेंड होंगे, ठीक, तो चिलेटिंग लिगेंड्स देखिए हमारा उसी जो अभी लिगेंड हम लोग पढ़ के आए हैं उन्हीं में से कोई हमारा क्या होगा, चिलेटिंग लिगेंड बन जाएगा। लेकिन वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम चिलेट रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक डिफिनेशन दिया गया है कि व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच्ड itself to the central atom through the 2 or more donor site या donor atom is known as chilate ligand. The atom that, ठीक है, ligate to the metal ion termed as, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सच लिगेंड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, चिलेटिंग लिगेंड्स है क्या, ठीक, तो देखिए जो चिलेट लिगेंड है उसमें हमारा क्या होगा, कोई ऐसा लिगेंड होगा या कोई ऐसा पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा जो सेंट्रल मेटल से तो अटैच होगा ही और आपस में भी जुड़ा होगा। यानी जुड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, साइक्लिक रिंग देखने के लिए मिलेंगे। और हमारा जो चिलेट लिगेंड बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसे हम लोग बोलेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स।
और जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉर्मल जो ओपन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे मोर स्टेबल होगा, यानी ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स को बनाऊँ तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दूँ यहाँ पे CO और इसके साथ मैं अटैच करा दूँ एथिलीन डाइमीन के 2 एटम मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे देखिए एथिलीन डाइमीन का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया इसको लोन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन देने के लिए। तो एथिलीन डाइमीन में क्या था, NH2 CH2, फिर यहाँ पे क्या था NH2 CH2। अब ये देखिए क्या है, इसके डिफिनेशन में यही दिया गया है कि जो लिगेंड्स जो क्या है वो सेंट्रल एटम्स तो ज्वाइन है ही, क्योंकि उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, लेकिन आपस में भी क्या है वो कनेक्टेड है। तो एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 यानी पेंटागोनल साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन ये कर लिया। ऐसा ही अगर एक एथिलीन डाइमीन और अटैच हो जाए इसके साथ तो ये भी क्या है, इधर से भी ये आपस में भी जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन से, और इस तरह से पूरा साइक्लिक रिंग है। लिगेंड को भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सॉरी मेटल को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी लिगेंड जो है वो आपस में भी जुड़े हुए हैं और मेटल के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसे लिगेंड्स या ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स कैसा है, चिलेट कॉम्प्लेक्स या चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये हमें याद रखना। देखिए ये कुछ इस तरह का ऐसे हमारा क्रैप्स होता है, ठीक है। जैसे मकड़ी जो होता है, मकड़ी को अगर देखा जाए तो बीच में मकड़ी रहता है, लेकिन जब वो पूरा जाल बनाता है तो उसके जाल जो होते हैं वो क्या होता है, मकड़ी से कनेक्टेड होते भी हैं, आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस चीज़ को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक मकड़ी यहाँ पे ऐसा है कुछ, ठीक। ये मकड़ी है और ये क्या किया है, पूरा इस तरह से फैलाया हुआ है अपना जाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो इसका जो जाला इस तरह से फैला हुआ है तो ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सारा, एक दूसरे से कनेक्टेड होने का मतलब इस तरह से क्या है, ये पूरा इस तरह से कनेक्टेड है और इस मकड़ी से भी कनेक्टेड है। तो ये कुछ इस तरह कॉम्प्लेक्स हमारा ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें क्या है जो लिगेंड है वो क्या है आपस में तो जुड़े हुए भी हैं, सेंट्रल एटम्स जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा चिलेट वर्ड है इसी से आया हुआ है, ठीक। इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर ये चल रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो अब चिलेटिंग लिगेंड, तो ये हमारे बाइडेंटेड लिगेंड जो एथिलीन डाइमीन है वही चिलेटिंग लिगेंड है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आया उसे बोलेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। दिस इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारा जो ओपन कॉम्प्लेक्स है जो भी हम लोग बना रहे थे इसके पहले, वो सब क्या है कम स्टेबल है इससे, यानी ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है ढेर सारे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन है। हमको पता है साइक्लिक वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं, तो ये भी क्या है स्टेबल होगा। इस चीज़ को कर लीजिए नोट। फिर देखिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिगेंड्स के टाइप में, चिलेटिंग वाला तो ठीक है, आप लोगों का एग्जाम में वो भी देता है, पूछता है, ठीक है। बाइडेंटेड में हमारा एथिलीन डाइमीन EDTA के बारे में क्वेश्चन देगा, वो फिक्स है। चिलेट लिगेंड के बारे में पूछता है 1 नंबर में, व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड्स एंड गिव एन एग्जांपल, या चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से डिफरेंट क्यों है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको उस चीज़ों को हम लोग समझा देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए हमारा आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का लिगेंड है, तो बाकी लोगों से हटके है, ठीक। क्योंकि वो जो सीक्वेंस चल रहा था उससे क्या है पूरा हटके, जैसे चिलेट हमारा क्या था अलग टाइप का लिगेंड्स था, वैसा ही क्या है ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड आ गया। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जिसमें क्या हो 2 डोनर साइट हो, लेकिन वो मोनोडेंटेड कहलाएंगे। कहने का मतलब लिगेंड तो है, डोनर साइड भी उसमें क्या है 2 हैं, लेकिन वो मोनोडेंटेड कहला रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि डोनर साइड 2 होते हैं तो वो बाइडेंटेड कहलाता है, लेकिन यहाँ पे डोनर साइड 2 होते हुए भी क्या है मोनोडेंटेड कहला रहा है। तो इसका जो डोनर साइट है वो दोनों एक ही तरफ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल मैटर को जब भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो सेंट्रल एटम तो बीच में रहेगा। तो ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड आना चाहिए जो क्या करे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर देने जा रहा है, जैसे एथिलीन डाइमीन मैंने बनाया था, मेटल बीच में था
और इथिलीन डायमीन मैंने लिख दिया था, नाइट्रोजन यहाँ पे था, तो दोनों नाइट्रोजन एक ही तरफ हैं तो इलेक्ट्रॉन इसको इजिली दे पा रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे केस अलग है, डोनर साइड दो तो हैं लेकिन दोनों डोनर साइड क्या है, एक ही तरफ नहीं है, वो क्या है दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो इसीलिए उसको क्या करना, वो क्या कर पाता है, इलेक्ट्रॉन एक बार में दो ठो नहीं दे पाता है, यानी एक बार एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बार दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसीलिए क्या कहला रहा है, वो मोनोडेंटेड कहला रहा है, यानी दो डोनर साइड बट कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी वन डोनर साइड टू द सेंट्रल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है इसके एग्जाम्पल पे, जो कि क्या है 2-3 एग्जाम्पल हैं और वही है केवल, और उसके अधिक कोई एग्जाम्पल देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया SCN, तो यहाँ पे जो SCN है इसका नाम क्या है, थायोसाइनेटो। तो यहाँ पे जो थायोसाइनेटो है S C और N, तो इसमें देखिए यहाँ पे सल्फर क्या है, डोनर साइट, और नाइट्रोजन भी क्या है, डोनर साइट। तो मेटल को या तो सल्फर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा एक बार में, इसका नाम क्या हो गया, थायो मतलब सल्फर होता है, साइनेटो। ठीक, अगर नाइट्रोजन भी डोनर साइट में पता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस लिगेंड को घूमना पड़ेगा। तो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देना है तो इसे ऐसे लिखेंगे NCS, यानी इसका नाम क्या हो गया, आइसो थायोसाइनेटो। ठीक, तो आइसो मतलब क्या होता है, उसी का आइसोमर है, तो आइसोमर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोनर साइट हमारे चेंज हो गए हैं। तो कभी डोनर साइट सल्फर, कभी डोनर साइट नाइट्रोजन, कार्बन हमेशा बीच में रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें एक, ये हमारा हो गया एम्बीडेंटेड। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे केवल एक ही दिया हुआ है। जैसे अगर मैं ले लूँ एग्जांपल एक NO2 का, तो NO2 देखिए है क्या, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक, तो अगर ये एज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो एज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर ये बिहेव करेगा तो इसमें डोनर साइट या तो ऑक्सीजन होगा या तो नाइट्रोजन होगा। तो कभी कभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कभी नाइट्रोजन करेगा, जैसा उस, ठीक है, कंपाउंड हमारा बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बन के आएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बन के आता है, अगर मान लीजिए यहाँ मेटल बैठा हुआ है, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन को कैसा बनना पड़ेगा, NO2, यानी डोनर साइड नाइट्रोजन है, तो स्ट्रक्चर किस तरह का बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ये बन जाएगा। तो यानी नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना इससे डोनेट कर रहा है, यानी ये किस तरह का से बेंड हो गया। अगर ऑक्सीजन डोनर साइट है तब इसका जो शेप होगा वो कैसा बन के आएगा, वो कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ठीक, यानी डोनर साइड कौन है, अब ऑक्सीजन, यहाँ पे डोनर साइड कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारे जो नाइट्रोजन वाले NO2 और O2 है, दोनों का नाम एक ही है, लेकिन अब इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन डोनेट कर रहा है। तो नाम में O और N लगाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन डोनर साइट है तो बोलेंगे नाइट्राइटो O, अगर नाइट्रोजन डोनर साइट है तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ठीक है नाम को लिख दूं तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो N, नाइट्रोजन दे रहा है तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। इसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। इसका नाम है नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डोनर साइट है। तो ये हमारे दो लिगेंड हैं एम्बीडेंटेड के, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को कर लीजिए नोट। तो ये हमारे इतने टाइप्स के देखिए लिगेंड होते हैं, चार्ज के बेसिस पे और डोनर एटम के टेंडेंसी के बेसिस पे। तो इन सभी लिगेंड से क्वेश्चन आप लोगों का छोटे में आता है, और लिगेंड का यूज तो हमें पता ही है, IUPAC नाम जब पढ़ेंगे तो वहाँ तो लिगेंड हमें याद होने चाहिए सबके नाम। ठीक, तो वहाँ निगेटिव लिगेंड का नाम कैसे हमें लिखना है, ठीक, और न्यूट्रल लिगेंड का नाम कैसे लिखना है, तो हमें एक्चुअल नेम तो उसका है ही, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा खत्म हो गया इसके टाइप। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम की तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।